भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर के आंगन में सूख चुकी तुलसी, जिसे आप शायद बेकार समझकर फेंकने की सोच रहे हैं, वह आपकी किस्मत के बंतालों को हमेशा के लिए खोल सकती है। 31 मई को ज्येष्ठ पूर्णिमा का वो दुर्लभ संयोग बन रहा है जो कई दशकों बाद आसमान में उदित होगा। इस रात ब्रह्मांड की कुछ ऐसी रहस्यमयी ऊर्जाएं जागृत होती हैं जो सीधे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के वैकुंठ लोक से धरती पर प्रवाहित होती हैं। लेकिन सावधान रहें, तुलसी की सूखी लकड़ी का एक उपाय आपको रातों रात सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आपने वो एक गलती कर दी जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, तो ये वरदान एक भयानक श्राप में भी बदल सकता है। वो गलती इतनी आम है कि हम में से 99% लोग अनजाने में उसे कर बैठते हैं और फिर जीवन भर अपनी किस्मत को कोसते हैं। इसलिए मेरी हर एक बात को अपने मन में उतारते जाइए और एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिए। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा अपने आप में एक सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तो प्रकृति का हर एक कण अमृतमय हो जाता है। अब जरा सोचिए कि इस अमृत बेला में अगर ब्रह्मांड की सबसे पवित्र वनस्पति का सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वह साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। जब तुलसी का पौधा हरा भरा होता है तो वह घर में सकारात्मकता लाता है, लेकिन जब वह सूख जाता है तो उसकी लकड़ी में एक ऐसी तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा का वास हो जाता है जो सीधे भगवान नारायण को आकर्षित करती है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि सूखी तुलसी की लकड़ी में वह अग्नि तत्व छिप जाता है जो इंसान के जन्मों जन्मों के पापों, दरिद्रता और दुर्भाग्य को भस्म कर सकता है। आज के समय में लोग परेशान हैं, काम नहीं बन रहे हैं, पैसा टिकता नहीं है। इन सब का कारण हमारे आसपास की वो नकारात्मक ऊर्जा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। प्राचीन काल के एक अत्यंत गुप्त ग्रंथ में एक कथा आती है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा गरीब इंसान था जिसके पास अपने परिवार का पेट पालने के लिए एक दाना तक नहीं था। उसने हर तरह की पूजा पाठ की, लेकिन उसकी किस्मत का पहिया जैसे जाम हो चुका था। एक दिन एक रहस्यमयी साधु उसके द्वार पर आए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे घर के बाहर जो तुलसी का पौधा सूख चुका है, जिसे तुम मृत समझ रहे हो, वह असल में नारायण का सोया हुआ आशीर्वाद है। साधु ने उसे ज्येष्ठ पूर्णिमा की मध्य रात्रि का वो प्रयोग बताया जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। उस इंसान ने जैसे ही वह उपाय किया, मात्र कुछ ही दिनों में उसके जीवन में ऐसे चमत्कार हुए कि राजा ने स्वयं उसे अपना राजपुरोहित बना लिया और उसके घर में धन धान्य के ऐसे भंडार भर गए जो कभी खत्म नहीं हुए। ये कोई जादुई कहानी नहीं है, बल्कि यह उन ब्रह्मांडीय तरंगों का विज्ञान है जो सही समय पर सही दिशा में सक्रिय हो जाती हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक सूखी तुलसी की लकड़ी का इंतजाम करना है। अगर आपके घर में कोई तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसे जड़ से उखाड़ने की भूल कभी ना करें। आपको केवल ऊपर की एक छोटी सी सूखी टहनी या लकड़ी लेनी है। इसे तोड़ते समय आपको बहुत ही विनम्रता से माता तुलसी से क्षमा मांगनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माता, मैं अपने परिवार के कल्याण के लिए आपकी इस पवित्र लकड़ी का उपयोग कर रहा हूं। ध्यान रखें कि यह काम आपको दिन के उजाले में ही कर लेना है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद तुलसी को स्पर्श करना सर्वथा वर्जित है। लकड़ी को तोड़ने के बाद उसे गंगा जल या साफ पानी से अच्छी तरह धो लें और फिर धूप में थोड़ा सुखा लें। यह लकड़ी अब केवल एक लकड़ी नहीं रही, बल्कि आपके जीवन के सारे कष्टों को काटने वाला एक दिव्य अस्त्र बन चुकी है। आपको इसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने पूजा घर में रख देना है। अब 31 मई की शाम को जब आसमान में पूर्णिमा का चांद पूरी तरह से खिल जाए, तब आपको स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। अगर पीले रंग के कपड़े हों तो ये और भी शुभ होगा। अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं।
एक तांबे या पीतल का दिया लें, मिट्टी का दिया भी चलेगा, लेकिन वह बिल्कुल नया होना चाहिए। अब उस दिए में शुद्ध गाय का घी डालें। बाजार का मिलावटी घी आपके इस उपाय की पूरी ऊर्जा को नष्ट कर सकता है, इसलिए घी की शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सूखी तुलसी की लकड़ी आपने तैयार की है उस पर थोड़ी सी रुई लपेटकर एक बत्ती बना लें। रुई बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मुख्य रूप से वह लकड़ी ही बत्ती का काम करेगी। इस लकड़ी वाली बत्ती को उस घी के दिए में रख दें। दिए में लकड़ी की बत्ती रखने के बाद आपको उसमें थोड़ा सा सिंदूर या कुमकुम डालना है। इसके साथ ही 2 साबुत लौंग और एक छोटी इलायची भी उस घी में डाल दें। लौंग इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन की जो भी बाधाएं हैं, जो भी नजर दोष या नकारात्मक शक्तियां आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, वो सभी इस पवित्र अग्नि में जलकर राख हो जाएंगी। इलायची माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और ये आपके घर में सुख समृद्धि की सुगंध को हमेशा के लिए स्थापित कर देगी। अब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उस दिए को प्रज्वलित करें। जैसे ही वह तुलसी की लकड़ी जलेगी, उसमें से एक बहुत ही सूक्ष्म और दिव्य सुगंध उठेगी। ये सुगंध कोई आम खुशबू नहीं है, ये सीधे ब्रह्मांडीय तरंगों से जुड़ती है और आपके घर के उस वातावरण को वैकुंठ के समान पवित्र बना देती है। आपको गहरी सांस लेनी है और उस सुगंध को महसूस करना है। दिया जलाने के बाद अपनी आंखें बंद करें और अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। अगर आपके पास तुलसी या कमलगट्टे की माला है तो उसका उपयोग करें, अगर माला नहीं है तो आप अपनी उंगलियों पर भी गिनती कर सकते हैं, लेकिन आपका पूरा ध्यान उस दिए की लौ पर होना चाहिए। महसूस करें कि उस लौ से निकलने वाली सुनहरी रोशनी आपके पूरे शरीर को, आपके पूरे घर को एक सुरक्षा कवच में लपेट रही है। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वह धन से जुड़ी हो, कर्ज मुक्ति की हो या फिर घर में शांति लाने की हो, उसे अपने मन में स्पष्ट रूप से दोहराएं। ऐसा सोचें कि आपकी वह इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। ब्रह्मांड उसी चीज को साकार करता है जिस पर हम पूरा विश्वास करते हैं। ये ध्यान और मंत्र का संयोजन उस लकड़ी की ऊर्जा को 1000 गुना बढ़ा देता है। अब मैं आपको उस बहुत बड़ी गलती के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। बहुत से लोग जब ये उपाय करते हैं तो वो अनजाने में तुलसी की लकड़ी को तोड़ने के लिए कैंची, चाकू या किसी लोहे के हथियार का इस्तेमाल कर बैठते हैं। यह एक बहुत भयंकर भूल है। तुलसी माता बहुत कोमल और पवित्र होती हैं। उन पर लोहे का प्रहार करना साक्षात दरिद्रता को अपने घर बुलाने के समान है। आपको वह लकड़ी केवल अपने हाथों से बहुत ही हल्के दबाव के साथ तोड़नी है। अगर लकड़ी आसानी से नहीं टूट रही है तो इसका मतलब है कि माता अभी उसकी अनुमति नहीं दे रही है। ऐसे में किसी दूसरी सूखी टहनी का चुनाव करें, लेकिन भूलकर भी किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल ना करें। दूसरी सबसे बड़ी गलती यह है कि जिस दिए में आप यह लकड़ी जला रहे हैं उसे जमीन पर सीधा कभी न रखें। दिए के नीचे थोड़े से साबुत चावल या फूलों की पंखुड़ियां जरूर बिछाएं। खाली जमीन पर रखा गया दिया अपना पूरा पुण्य धरती माता को समर्पित कर देता है और उपाय करने वाले के हाथ कुछ नहीं लगता। ज्येष्ठ पूर्णिमा की वह रात सामान्य नहीं होती। कहा जाता है कि इस रात को यक्ष, गंधर्व और कई सूक्ष्म शक्तियां धरती पर भ्रमण करती हैं। जब आपके घर से तुलसी की लकड़ी के जलने की पवित्र ऊर्जा आकाश की ओर उठती है तो ये शक्तियां आकर्षित होती हैं और आपके रुके हुए कामों को पूरा करने में रहस्यमय तरीके से आपकी मदद करती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता आपके हाथ आते आते फिसल जाती है। इसका कारण वह अदृश्य ऊर्जाएं होती हैं जो आपके पक्ष में नहीं होती। यह उपाय उन सभी नकारात्मक शक्तियों को आपके अनुकूल बना देता है। इसके बाद आपके जीवन में जो दरवाजे सालों से बंद पड़े थे वो अचानक से खुलने लगते हैं। आपको ऐसे ऐसे रास्तों से धन और अवसर प्राप्त होने लगते हैं
जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह प्रकृति का वह चमत्कार है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी है वह यह है कि जब आप घी का दिया जलाएं तो उसकी लौ की दिशा किस तरफ होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र और तंत्र विज्ञान में दिशाओं का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप धन और ऐश्वर्य की कामना से यह उपाय कर रहे हैं तो दिए की लौ का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर देव की दिशा मानी जाती है। अगर आप अपने परिवार में शांति और बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो लौ का मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। दक्षिण दिशा की ओर लौ का मुख भूलकर भी न करें। आप कुबेर दिशा की ओर लौ का मुख भूलकर भी न करें, क्योंकि वह पितरों और यम की दिशा होती है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से ही उपाय की पूर्णता होती है। जब आप मंत्र का जाप कर रहे हों तो बीच में किसी से बातचीत न करें। आपका पूरा ध्यान उस लौ और उस लकड़ी से उठने वाली सुगंध पर होना चाहिए। जब वो दिया पूरी तरह से जल जाए और शांत हो जाए तो उसके अंदर जो राख बचेगी वह कोई साधारण भस्म नहीं है, वह आपके लिए कुबेर के खजाने से भी ज्यादा कीमती है। उस भस्म को बहुत ही सावधानी से इकट्ठा कर ले। अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद उस भस्म में थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध पानी मिलाकर एक लेप बना लें। अब इस लेप से अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। मुख्य द्वार से ही सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। जब उस दरवाजे पर नारायण और लक्ष्मी की इस सिद्ध भस्म का पहरा होगा तो दुनिया की कोई भी बुरी ताकत, कोई भी दरिद्रता या दुर्भाग्य आपके घर की चौखट को पार नहीं कर पाएगा। बची हुई भस्म का आप अपने माथे पर तिलक भी लगा सकते हैं। जब आप इस तिलक को लगाकर किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। अगर आपके घर में पैसों की बरकत नहीं होती है, पैसा आता तो बहुत है लेकिन टिकता नहीं है, पानी की तरह बह जाता है, तो उस भस्म की एक चुटकी एक लाल रंग के कपड़े में बांध लें। उस लाल कपड़े को अपनी तिजोरी में, अपने गल्ले में या उस जगह पर रख दें जहां आप अपने पैसे या कीमती गहने रखते हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके खर्चों पर लगाम लगने लगेगी और आपका धन दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ने लगेगा। यह उपाय उन लोगों के लिए भी बहुत अचूक है जो बहुत भारी कर्ज में डूबे हुए हैं और उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। यह सूखी लकड़ी का उपाय उनके लिए एक चमत्कारी सीढ़ी का काम करेगा जो उन्हें उस कर्ज के गहरे कुएं से बाहर निकाल लाएगी। यह एक ऐसा अचूक बाण है जो कभी अपने निशाने से नहीं चूकता। याद रखें, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपके मन में किसी भी इंसान के प्रति कोई द्वेष या जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये उपाय किसी का बुरा चाहने के लिए कर रहे हैं तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, बल्कि इसका उल्टा असर आपके ही ऊपर पड़ेगा। भगवान की कृपा केवल उसी इंसान पर बरसती है जिसका मन साफ होता है और जो दूसरों का भी भला चाहता है। इसलिए इस उपाय को करते समय अपने मन को पूरी तरह से निर्मल रखें। 31 मई का यह दिन बहुत ही करीब आ चुका है। आप अभी से अपने घर में किसी सूखी तुलसी की लकड़ी की तलाश शुरू कर दें। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी मंदिर से या किसी पड़ोसी के घर से भी यह लकड़ी मांग सकते हैं, लेकिन चोरी छुपे कभी ना लाएं। हमेशा पूछकर और अनुमति लेकर ही लाएं। यह ब्रह्मांड बहुत ही रहस्यमयी है और प्रकृति ने हमारे आसपास ही हमारी हर समस्या का समाधान छिपा कर रखा है। जरूरत है तो बस उन संकेतों को समझने की और सही समय पर सही कदम उठाने की। ज्येष्ठ पूर्णिमा की यह दिव्य रात आपके जीवन के सभी कष्टों का अंत करने के लिए ही आ रही है। इस मौके को अपने हाथ से न जाने दें। पूरे विश्वास, अटूट श्रद्धा और सच्ची निष्ठा के साथ इस उपाय को करें और फिर देखें कि कैसे आपका जीवन एक नई दिशा की ओर मुड़ जाता है। नारायण की कृपा जब बरसती है तो इंसान के भाग्य के सारे पन्ने सुनहरे अक्षरों में लिख दिए जाते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने जीवन में उस बड़े चमत्कार का स्वागत करने के लिए जो 31 मई की रात के बाद आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। बस आप